आदाब, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं शादमा हसन। सबसे पहले नजरें अब तक की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रूस के आला तरीन शहरी एजाज ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से नवाजा गया। पूर्णिया के रुपौली जिमनी इंतखाब के लिए कल होगी पोलिंग। तहफ्फुज के पुख्ता इंतजाम, बूथों पर पहुंचा वीवीपैट। वजीर आला नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में कई तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए अफसरान को वक्त पर काम पूरा करने की हिदायत दी। और नीतीश कुमार के करीबी रहे आईएएस मनीष कुमार वर्मा जेडीयू में हुए शामिल। और खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रूस के आला तरीन शहरी एजाज ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से नवाजा गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एजाज से नवाजा। साल 2019 में पीएम मोदी को ये एजाज देने का ऐलान किया गया था। इसके लिए वजीर आजम ने रूस का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि दोनों मुल्कों के रिश्ते और मुस्तहकम होंगे। योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। जल शक्ति के मरकजी वजीर मुमलिकत राजभूषण चौधरी का आज समस्तीपुर में बीजेपी लीडरों ने खैर मकदम किया। इस मौके पर सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए मरकजी वजीर जनाब चौधरी ने कहा कि बिहार को सैलाब से बचाने के लिए भारत नेपाल सरहद पर एक हाई डैम बनाया जाएगा। इसके लिए इंजीनियरों की एक टीम तकनीकी तौर पर मुताला कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासतों के दरमियान जारी पानी के तनाज़ा को हल करने के लिए इनकी वजारत संजीदा है। अभी लोग एक्सपर्ट को भेज करके उनसे ओपिनियन लेंगे कि क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, बाढ़ को रोकने के लिए क्या प्रबंधन किया जा सकता है। इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उस कड़ी में 2-3 चीज पर हम लोग चर्चा भी किए हैं आपस में मंत्रालय में, और एक्सपर्ट इस पर तय कर रहे हैं कि हम लोग क्या बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं। पानी अनियंत्रित मात्रा में जो नेपाल तरफ से पानी आता है, इसको रोकने में हम लोग कारगर हो सकते हैं। और भी पहलू है, इस पहलू पर हम लोग विचार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उस पर काम भी करेंगे। बिहार में सैलाब का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। कई नदियां तुगयानी पर हैं। कोसी और गंडक समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिहार हुकूमत के कई वुज़रा ने सैलाब से मुतासर इलाकों में मोर्चा संभाल लिया है। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन तक राहत पहुंचाने के लिए कई सतह पर इंतजामात किए हैं। लोगों को महफूज मुकामात पर भी भेजा जा रहा है। बिहार में नदियां उफान पर। सहरसा के कई इलाकों में घर में घुसा पानी। नेपाल कोसी बराज से लगातार छोड़ा जा रहा पानी। 2004 के बाद सबसे ज्यादा छोड़ा गया है पानी। नेपाल और बिहार में लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इससे बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नेपाल बराज से पानी छोड़े जाने के बाद सहरसा में कोसी नदी अपने उफान पर है। सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड के तटबंध के भीतर सैकड़ों घर कोसी की चपेट में आ गए हैं। पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पटना दूरदर्शन पर खबर दिखाए जाने के बाद नवहट्टा की अंचलाधिकारी मुस्तैद नजर आईं। उन्होंने तत्काल 4 नावों का इंतजाम किया, जिससे लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और जरूरत पड़ने पर लोगों को सूखा राशन दिया जा सके। अभी तक पानी घर में नहीं, कुछ एक गांव में किसी घर में घुसा है तो मैंने नाव की व्यवस्था करवा दी है।
गोपालगंज में भी गंडक नदी का जलस्तर घटने लगा है। हालांकि लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिहार के गन्ना मंत्री और जिला प्रभारी कृष्ण नंदन पासवान ने खुद बाढ़ की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने नाव से घूमकर बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना, साथ ही गन्ने की फसलों को भी देखा। प्राय जो बाढ़ आता है, जन माल की क्षति होती है, फसलें बर्बाद हो जाती है। इसके लिए हम सभी को पहले से भी सचेत होना चाहिए। और इस बार हम देख रहे हैं कि गन्ना भी पूरा डूबा हुआ है और पानी घर के नजदीक पहुंच गया, कहीं घरों में पानी है। तो निश्चित तौर पर यह सब चीज हम सभी के लिए बहुत अच्छा चीज नहीं है। बाढ़ से निपटने के लिए हम प्रशासन और हम सभी तैयार हैं और इसे निपटेंगे। बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए खुद सीएम नीतीश कुमार ने भी सोमवार को कई इलाकों का दौरा किया था। इसके साथ उन्होंने आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए अधिकारियों को जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। मामले में जल संसाधन विभाग को भी मुस्तैद रहने को कहा गया है। सहरसा से आनंद झा के साथ गोपालगंज से मधेश तिवारी की रिपोर्ट, दूरदर्शन। रुपौली असेंबली जिमनी इंतखाब के लिए कल वोटिंग होगी। इसके लिए जिला इंतजामिया ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं और तमाम बूथों पर ईवीएम भेजने का काम जारी है। इस सिलसिले में जिला मजिस्ट्रेट कुंदन कुमार ने बताया कि जिमनी इंतखाब में 1284 पोलिंग एहलकारों को तैनात किया गया है। यहाँ एक बूथ को मॉडल और एक बूथ को पिंक बूथ बनाया गया है, जबकि माजूरों के लिए अलग बूथ भी बनाए गए हैं। और पूरे ही सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था है। उसके अंतर्गत 22 जोन्स बने हैं और जोनल ऑफिसर्स लगे हैं, जोनल मजिस्ट्रेट्स और जोनल पुलिस पदाधिकारी। 6 सुपर जोनल्स भी लगे हैं और तीनों प्रखंड के एक वरीय पदाधिकारी जो एडीएम रैंक के हैं उनको भी लगाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे और अरेंजमेंट्स किए गए हैं। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज बख्तियारपुर में तामीर किए जाने वाले गंगा चैनल समेत निस्फ दर्जन तरक्याती कामों का मुआयना किया। वजीर आला ने यहां गंगा चैनल से जुड़े सीढ़ी घाट और धनसोनपुर गंगा घाट का भी मुआयना किया। वजीर आला नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की इमारत की तामीर के सिलसिले में दियोदर और जरई फार्म की जमीन का जायजा लिया। उन्होंने गणेश हाई स्कूल की नई तामीरशुदा इमारत तिलमार 4 लेन के साथ साथ रायसराय मुक्ति धाम का दौरा किया ताकि तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया जा सके। वजीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि तमाम काम वक्त पर मुकम्मल किए जा सके। साबिक आईएएस अफसर और वजीर आला नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले मनीष कुमार वर्मा आज जेडीयू में शामिल हो गए। ओडिशा के आईएएस अफसर मनीष कुमार वर्मा वीआरएस लेने के बाद नीतीश कुमार के साथ काफी अरसे से जुड़े हुए हैं। बिहार में अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले मनीष कुमार वर्मा के जेडीयू में दाखिल होने के बाद काफी कयास आराइयां की जा रही हैं। मनीष वर्मा को वजीर आला नीतीश कुमार क्या जिम्मेदारी देते हैं, इस पर सबकी नजरें जमी हुई हैं। संजय झा के कारगुजार सदर बनने के बाद मनीष वर्मा की पहली शमूलियत है। मनीष कुमार वर्मा के बारे में काफी दिनों से ये बहस चल रही है कि नीतीश कुमार उन्हें अपना जानशीन बना सकते हैं। इस वक्त मनीष कुमार वर्मा सीएम के इजाफी मुशीर कार के तौर पर काम कर रहे थे। कह सकता है ये राजा का शासन थोड़े ना है। ये पहले का देश में राजा लोग उस तरह का उत्तराधिकारी की बात करते हैं। ये कोई उत्तराधिकारी की बात नहीं होती है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनका नेतृत्व है और हम लोग उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में राज्य का विकास, बिहार का विकास करने के लिए संकल्पित है। जेडीयू के कौमी कारगुजार सदर संजय झा ने कहा कि अगले साल रियासत में होने वाले असेंबली इंतखाबात में एनडीए पहले से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगा। उन्होंने दावा किया कि बिहार में 2025 में होने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद भी रियासत में नीतीश कुमार की ही हुकूमत बनेगी। जनता ने दिखा दिया कि जनता का किस अलायंस पर विश्वास है। यही मेन चीज है। अगला चुनाव और डबल इंजन की सरकार बनी। निश्चित रूप से अपेक्षा बिहार के लोगों की बहुत है केंद्र से। उस अपेक्षा पर भी हम लोग केंद्र से बात करके सबसे बड़ा। खबरों का सिलसिला जारी है। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
बैचलर पार्टी, पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। राजधानी पटना वाक़ बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आज LLM और LLB का नया निसाब शुरू किया गया। इस मौके पर तुलबा को 3 नए फौजदारी कवानीन के बारे में भी मालूमात फराहम किए गए। बिहार बार काउंसिल के सदर रमाकांत शर्मा ने कहा कि 1 जुलाई से नाफिज होने वाले तीनों नए फौजदारी कवानीन लोगों को इंसाफ दिलाने में कारगर साबित होंगे। 0 FIR सुना होगा आप लोगों ने, बच्चे पढ़ रहे हो तो देखा होगा। 0 FIR का क्या मतलब है? एक घटना हो जाती है जबलपुर में किसी विदेशी महिला के साथ, वो भाग के मुंबई पहुंच जाती है। मुंबई पुलिस के सामने वो जाके कहती है हमारे साथ दुर्घटना हुई जबलपुर में, इसको रिकॉर्ड करो। पहले क्या होता था, वो कहेगा कि ये तो घटना जबलपुर में हुई, मुंबई में कैसे करूंगा। नए कानून ने कहा कि 0 FIR लॉन्च करो और उस पुलिस स्टेशन को भेज दो जहां घटना हुई है। रोहतास में आरपीएफ और बचपन बचाओ तहरीकी इदारे ने ऑपरेशन आहट के तहत 5 बच्चा मजदूरों को आजाद कराया, जबकि 2 इत्फाल स्मगलरों को गिरफ्तार भी किया गया। आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि सीनियर अफसरान की हिदायत पर इन दिनों स्टेशन पर ऑपरेशन आहट चलाया जा रहा है। ये 5 बच्चे मजदूरी कराने के लिए जयपुर ले जाए जा रहे थे। माह मुहर्रम के दूसरे दिन पटना शहर के इमाम बांदी बेगम वक्फ एस्टेट गुलजार बाग में शहदाए करबला की याद में मजलिस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मौलाना सैयद असद रजा ने बताया कि मुहर्रम की दूसरी तारीख को इमाम हुसैन अपने छोटे से काफिले के साथ करबला पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 1 मुहर्रम से 10वीं मुहर्रम यानी यौम आशूरा तक पटना शहर के मुख्तलिफ इमाम बाड़ों में मजालिस का इनेकाद किया जाएगा और जुलूस निकाले जाएंगे। इमाम हुसैन के साथ उनके 72 जानिसारों को भी याद किया जाएगा। रोहतास जिला में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 7 अफराद मुकम्मल तौर पर झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में दाखिल करवाया गया है। बताया जा रहा है कि चनारी थाना के रामगढ़ और मल्हीपुर गांव में बारिश के दरमियान 3 मुकामात पर बिजली गिरी, जिसकी वजह से 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। दरभंगा में रोजगार और रहनुमाई मेले का इनेकाद किया गया। मेले में मुलाजमत के लिए 568 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया। मेले में 18 कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए थे। इस सिलसिले में प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर रिचा गार्गी ने बताया कि रोजी रोटी के लिए देही इलाकों में रोजगार मेले का इनेकाद किया जा रहा है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रूस के आला तरीन शहरी एजाज ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से नवाजा गया। पूर्णिया के रुपौली जिले इंतखाब के लिए कल होगी पोलिंग। तहफ्फुज़ के पुख्ता इंतजामात, बूथों पर पहुंचा वीवीपैट। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में कई तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए अफसरान को वक्त पर काम पूरा करने की हिदायत दी। और नीतीश कुमार के करीबी रहे IAS मनीष कुमार वर्मा JDU में हुए शामिल। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। दें इजाजत, आदाब।